बच्चा, मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है बाबा। सुमित्रा, आज हम बाबा और साध्वी का खेल खेल कर रोमांस करेंगे। ठीक है बाबा। बेटा, कितना टाइम लगता है चाय बनाने में? ले आएगी माँ, वो 2-3 मिनट तक ले आएगी। अरे तू तो बड़ा कहता था तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें ये बना के खिलाएगी, तुम्हें वो बना के खिलाएगी, तुम्हारे पाँव दबाएगी। चाय तो बनती नहीं, 1 घंटा हो गया, 12 बज गए हैं। माँ वो भी तो सुबह से लगी हुई है, ले आएगी भी 5 मिनट तक। अरे 12 बज गए हैं, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ओ महारानी, कब तक लेके आएगी चाय? जी माँ जी, अभी लाई। अरे महारानी, 12 बज गए, अभी तक चाय नहीं बनी तुम्हारी? माँ बाप ने यही सिखाया क्या? 9 बजे उठो, उस घर का सारा काम पड़ा रहने दो। मैं तो कोस रही हूँ उस घड़ी को जब तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हुई थी। अरे किचन का सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है, बिस्तर बिखरे हुए हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। इतना टाइम लगा है, अब तक ये बच्चा नहीं दे सकी तुम। देखो, ये तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार। जी बाबा जी। बच्चा, सुमित्रा जी घर पर हैं? जी बाबा जी हैं, लेकिन आपका क्या काम था वहाँ से? उन्होंने बुलाया है मुझे। 2 मिनट रुके, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। एक काम भी ढंग से नहीं करना आता तुझे, अनपढ़ जाहिल गवार कहीं की। इतनी आग लगी थी शादी करने की, घर का काम तो सीख लेती कुछ। माँ। रोहन, कह दो अपनी बीवी से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाए। नखरे तो देखो शहजादी के। माँ आपको क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? खैर छोड़ो, वो बाहर कोई बाबा आया है, वो कह रहे हैं कि आपने उनको बुलाया। अरे मैंने तो नहीं बुलाया किसी को। वो ऐसा कह रहे हैं कि आपका नाम लेकर के आपने उनको बुलाया। मैंने किसी बाबा को नहीं बुलाया। चलो फिर। आइए महाराज, आपके चरण हमारे घर में पड़े, हम धन्य हो गए। लेकिन माँ तुम तो कह रही थी कि मैंने किसी बाबा को नहीं बुलाया। अरे वो तो मैं तुम्हारी बीवी के झगड़े में भूल गई थी। आप आइए बाबा जी। असंभव! क्या हुआ बाबा? मुझे तुम्हारे घर में साफ साफ नकारात्मक ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। क्या बाबा? तुम्हारे घर में हमेशा से कलेश और धन का अभाव होता दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ बाबा। यदि इसका उपाय ना किया गया तो तुम्हारे घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो बाबा जल्दी से इसका उपाय कीजिए। इसका उपाय करने के लिए मुझे यहाँ पर रहकर कुछ विधि पूर्वक यज्ञ करने होंगे। ठीक है बाबा जी, आप आज से ही शुरू कीजिए। मैं नहीं चाहता कि इस घर में रोज रोज कलेश हो। मैं तंग आ गया हूँ रोज के कलेश से। आज के लिए मैं घर के शुद्धिकरण करने के लिए कुछ मंत्रों से इसे बांध देता हूँ। उपाय कल से शुरू होंगे। ठीक है बाबा जी। बच्चा, कुछ जल लेकर आओ। अभी लाता हूँ। ये लीजिए बाबा जी।
सुमित्रा, तुम्हारी बरसों की इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहती क्या? मैं तुम्हारी इसी इच्छाओं को खत्म करने आया हूँ। आशी डार्लिंग, तुम्हें यही गेटअप मिला था मुझे मिलने के लिए? पता है ना हमें कितना टाइम हो गया मिले हुए। तो क्या करता, ना तो तुम मेरी फ़ोन का जवाब दे रही थी और ना ही मिलने आ रही थी, तो कुछ ना कुछ तो करना था ना तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें तो पता ही है ना, और रोहन और उसकी बीवी अब घर पे रहने आ गए, तो मैं तुमसे उसके सामने कैसे मिल सकती हूँ? देखो, नाराज़ मत हो ना प्लीज़। पूरे 5 महीनों से फ़ोन कर रहा हूँ, ना तुम फ़ोन का जवाब दे रही हो और ना ही मिल रही हो। दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। टीवी पर ऐड देखी बाबा की, तुम बाबा बनकर चला आया। तो बाबा जी हमारे घर का शुद्धिकरण करने आए हैं या मेरा? ये लड़की यहाँ कैसे? ये तो वही लड़की है। अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा। निकलना होगा यहाँ से। निकल ले आशु। बाबा जी, आपने चाय पी? नहीं, मुझे जाना है। रुको आशु, अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। साक्षी, जी माँ जी। बच्चे के लिए चाय लेके आओ। जी माँ जी। कहाँ जा रही थी? क्या हुआ? नहीं, मुझे काम आया था, मैंने जाना था। ऐसा भी क्या काम? तो अर्जेंट काम था। तुम मुझसे छुप के जा रही थी तुम? बाबा जी, चाय। बाबा जी, वो आपके माथे पर क्या है माथे पर? कुछ लगा है क्या? क्या लगा है माथे पर? नहीं, वो आपने चंदन लगाया ना, काफी महक रहा है।
कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? बकवास मत करो तुम, शांति से चाय पियो। कहीं उसने सुन लिया ना, हमारा सारा भेद खुल जाएगा। नहीं, मैंने इसको पंजाब में किसी और लड़के के साथ देखा है। हाँ, इसकी एक जुड़वा बहन बच्चन ने भाग के शादी की है। और एक मिनट, तुमने पंजाब में इसको कहाँ देखा और तुम कैसे मिले इसको? मुझ पर शक कर रही हो क्या? तुम तो हो ही इतनी डर की, कहीं तुमने कुछ। क्या बात कर रही हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देखा तक नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, बताओ क्या लेकर आई हो मेरे लिए? रात को आना तब दिखाऊंगी। अभी चलो ना, रात तक कौन रुकेगा, रहा नहीं जा रहा। सब तुम्हें पता है ना, रोहन घर पे है। बाबा जी आज ही उपाय शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चा। सुमित्रा, तुम्हें मेरे साथ यज्ञ की तैयारी के लिए बैठना होगा। यदि घर के बड़े यज्ञ में बैठे होंगे तो यज्ञ का फल जल्दी प्राप्त होगा। ठीक है बाबा जी। ब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारंभ। बंध बंध प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्नकर्तारंभ। बंध बंध प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। ठीक है बाबा। साक्षी बेटा, तुमने इस घर से बाहर नहीं जाना। यदि तुम और तुम्हारी सास सुमित्रा दोनों इस घर से बाहर निकले तो तुम्हें यह यज्ञ फल नहीं देगा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। जान निकाल दी थी मेरी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सब देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
साक्षी फोन उठा लो यार, फोन आ रहा है किसी का। मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। हेलो जी सर। सर मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ सर, फ्लाइट लेके। जी सर। साक्षी, क्या हुआ? अरे साक्षी साक्षी साक्षी, मुझे बेंगलोर निकलना होगा अभी के अभी। मेरी जॉब दोबारा से लग गई है। वाओ। ठीक है, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं अभी निकल रहा हूँ। अरे माँ 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 माँ। अरे इतना खुश क्यों है, क्या बात हुई? अरे मेरी जॉब दोबारा से लग गई है, मैं अभी के अभी बेंगलोर निकल रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। अरे मेरी जॉब दोबारा से लग गई है, मैं आज के आज बेंगलोर जा रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। मुझे अभी के अभी निकलना होगा। चलो तुम ऐसा करो, निकलो, मैं मंदिर जाके ना तुम्हारे लिए प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। ठीक है माँ। ध्यान रखना अपना, फोन कर देना, ठीक है, जाते हुए। अरे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पहले ही यज्ञ के कारण से मेरी जॉब दोबारा से लग चुकी है, और आप इस समस्या का समाधान करके ही यहाँ से जाइएगा। ठीक है बच्चा, और शरीम ब्रीजी का जाप करते रहना। क्या बाबा, कुछ चाहिए आपको? बच्चा, तू बहुत भोली है। क्या तू जानती है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? हाँ बाबा, इस घर का शुद्धिकरण करने आए हो? नहीं बच्चा, तो फिर क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारी सास ने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करने के लिए बुलाया है। ये क्या कह रहे हो आप? बच्चा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी शादी को इतना समय बीतने के बाद भी तुम्हें अभी तक संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हाँ बाबा, रोहन का भी बिजनेस सेट नहीं हुआ है। जब होगा तो हम बेबी प्लान करेंगे। नहीं, क्या तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके कारण तुम्हारी ये प्लानिंग टूट गई हो? मैं कुछ समझी नहीं। बच्चा, मैं तुझे विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है बाबा। तुम्हारे पति का अचानक से काम पर चले जाना और तुम्हारी सास का तुम्हें घर से निकालने का हर संभव प्रयास करना जो वो कर रही है। क्या मतलब, माँ जी मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं? हाँ बच्चा, वो तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही, इसीलिए तो वो तुम्हें घर से निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये क्या कह रहे हो आप? बच्चा, वो शैतान की पूजा कर रही है और उस शैतान के दास के साथ संबंध बना रही है। क्या? मुझे माँ जी से घृणा आ रही है। बच्चा, तू बहुत भोली लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। बाबा, इस पूजा को किस तरह से रोक सकते हैं हम? नहीं बच्चा, इस पूजा को नहीं रोका जा सकता। एक बार ये पूजा शुरू हुई तो इस पूजा को रोकना असंभव है। लेकिन क्या बाबा? लेकिन तुम भी इस शैतान की पूजा कर सकती हो और इस शैतान के दास के साथ संबंध बनाकर इस पूजा को पूरा होने से रोक सकती हो। मैं आपकी बात ऐसे कैसे मान लूं? बच्चा, आज रात 12 बजे तुम अपनी आंखों से अपनी सास के रूम में छिपकर सब कुछ देख लेना। ठीक है। कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहा? कोई बात नहीं, आज रात को
सुमित्रा, आज हम बाबा और साध्वी का खेल खेल कर रोमांस करेंगे। ठीक है बाबा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। उठो कन्या। सच में शैतान की पूजा कर रहे हैं मुझे घर से निकालने के लिए। बाबा, बाबा सत्य कह रहे थे, हमारी सच में शैतान की पूजा कर रहे थे। कन्या, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है और तुम्हें भी यह साधना करनी होगी। बोलो, मंजूर है? लेकिन बाबा, अगर माँ जी को पता चल गया? तुम अपनी सास को दूध में मिलाकर रात को सोने से समय दे देना। इससे कुछ होगा तो नहीं ना साधना में? नहीं, तुम्हारा घर भी बर्बाद नहीं होगा और तुम्हारी सास भी तुम्हारे कहने में होगी। ठीक है बाबा। बाबा, बच्चा बैठो। तुमने अपनी सास को दवा दे दी? जी। बैठो। बच्चा, ये साधना एक बार शुरू हो गई तो इसमें अगर कोई विघ्न आया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी आंखें बंद करो और जो जो मैं बोलता जाऊं दोहराते रहना। ओम परब्रह्म प्रभम परमात्मे परमात्मे नमः। नमः। श्रीरम श्रीरम पाहि 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 विघ्न कर्तारम। वीरकर्तारं बंद बंद प्रतिमात्र बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। रक्षा करू करू स्वाहा। बच्चा साक्षी, तुम भी मेरी साधना करने लगी? बाबा, आपकी पूजा? बाबा नहीं, ये तो मेरा दास है जिसकी पूजा तुम्हारी सास सुमित्रा कर रही है तुमसे तुम्हारे पति को दूर करने के लिए। शैतान देवता, तुम मेरे पे कृपा करो, मेरे घर को बख्श दो। बख्श देंगे, लेकिन तुम्हें मेरे दास को कुछ देना होगा। बोलो, दोगी? हाँ शैतान देवता। उठो।
नहीं निकले। माँ जी, आप अंदर है क्या? आ जाओ बहू। माँ जी, आप आज मंदिर नहीं गए? बहू मुझे बुखार लग रहा है। अरे, आपको तो बहुत ज्यादा बुखार है। आप रेस्ट करें, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। बाबा, मुझे डर लग रहा है। जो माँ जी को आपने दवाई दी थी ना, उससे माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं साक्षी बच्चा, तुम्हारी पूजा से शैतान देवता खुश हुए, जिसका उल्टा असर तुम्हारी सास यानी सुमित्रा पर हो रहा है। और एक बात, शैतान देवता बोले हैं कि आज तुम्हारी पूजा का अंतिम चरण है, उसे पूरा कर लेना। जी बाबा जी। आज रात 10 बजे पूजा पर आ जाना। माँ जी तब तक सोए नहीं होंगे? शैतान देवता अपने आप सुला देंगे। ठीक है बाबा जी। जी बाबा जी। बेटा साक्षी, आज साधना का अंतिम चरण है। हो सकता है शैतान देवता तुम्हें प्रसाद दे, तुम्हें उस प्रसाद को संभाल कर रखना है। ठीक है बाबा जी। शैतान देवता, इस कन्या की कोख को हरी भरी करो। ये तुम्हारी पुजारन है और तुमसे मांग रही है। इस कन्या के साथ इसके घर पर बुरा व्यवहार हो रहा है और इसके सास को इसके कहने अनुसार कर दो। बेटा साक्षी, जी बाबा। तुम भी अपनी मुंह से मांगो। जी बाबा जी। शैतान देवता, मुझे मेरे पति का प्यार मिले और मेरी सास का प्यार मिले। मेरी सास मुझसे झगड़े ना और मेरी सास मेरी हर बात माने। बेटा उठो। आशु,